नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं सीधे वीडियो की स्टार्टिंग में जा रहा हूँ कि मैं इस किस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। देखो, मैं ये वीडियो प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो है कि प्लेसमेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पहले समझ लेनी चाहिए कि आपके अंदर एक 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 गलत इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भर दिया गया है। उसको मैं ये कहता हूँ कि वो कोचिंग इंडस्ट्री या सोसाइटी का एक वो क्या कहते हैं फॉल्स पर्सपेक्टिव, या फिर कह सकते हैं हम उसको ड्रीम बेचना जो होता है। आपको ऐसा सपना दिखा दिया गया है जो कि बहुत ही मुश्किल है और वो एवरेज लोगों को नहीं वो सपना पूरा होता है। तो मैं हमेशा रियलिस्टिक बातें करना पसंद करता हूँ और जो रियलिटी है उस पर आप काम करोगे, क्योंकि फॉल्स सपना दिखा के मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ बेच सकता हूँ, मुझे कुछ बेचना नहीं है। एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि भैया मैं आपका फ्री में, आप डोंट वरी, मैं आपका फ्री में एडिट कर दूंगा। आप एडिटिंग आपको नहीं आती है सही से, और मुझे सही पता है मुझे नहीं आती एडिटिंग। दैट्स राइट, क्योंकि मुझे इस वीडियो से ना तो पैसा कमाना है, ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना कुछ हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखो तो अच्छा, नहीं देखो तो अच्छा। मेरा जो काम है मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं कि प्लेसमेंट क्या होती है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कॉलेज में अभी जब आप दाखिला लेने जा रहे हो तो आप प्लेसमेंट के बारे में बहुत सोच रहे हो, ठीक ना, बहुत सोच रहे हो। तो सबसे पहला आपका मैं भ्रम दूर कर देता हूँ कि जब भी आप किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, सरकारी कॉलेज में, तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि प्लेसमेंट वहाँ पे नहीं होगा। अब सरकारी कॉलेज में कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं सरकारी, जो कि आईआईटीज़ या एनआईटीज़ को टक्कर देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट मोटा मोटी सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं के बराबर ही होता है। अब देखो, मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, जैसे समझना इसको, प्लेसमेंट को ऐसे एग्जाम्पल से समझना कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम्हारी शादी में तुम्हें मैं किसी भी, या तो अगर तुम लड़का हो तो तुम्हें किसी भी लड़की से तुम्हारी शादी करा दूँ तो तुम क्या शादी करोगे? नहीं करोगे। या फिर कोई लड़की है उसको किसी भी लड़का से शादी करा दिया जाए, वो करेगी? नहीं करेगी, वो सोच विचार करेगी। तो अगर आप अपना कैरियर की जिम्मेदारी कॉलेज के ऊपर में छोड़ देते हैं तो कॉलेज तो कुछ भी कर देगी, ठीक ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब देखो, प्लेसमेंट के लिए जो होता है कॉलेज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जगह पे आपको अप्रोच करना पड़ता है। फिर आपको जो प्लेसमेंट टीपीओ होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो होता है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, ये है। अब अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें प्रोफेसर्स भी सरकारी प्रोफेसर्स हैं, अब तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो तुम क्या पूरा दिन रात एक करके काम करने का प्रयास करोगे? अगर तुम्हें प्रेशर ना दिया जाए, नहीं करोगे, ये सच बात है। तो उनके लिए भी तो वो समस्या है कि हाँ भाई, क्या ठीक है, जो है सो है, चल रहा है। तो तुम प्लेसमेंट के बारे में भूल जाओ अभी, ओके, प्लेसमेंट के बारे में भूल जाओ। अब मैं समझाता हूँ प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। तीन चार चीज़ होती है इसमें कि कॉलेज ने सारा मेहनत किया, कॉलेज ने कंपनी को बुलाई और फिर प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये हुआ एक। जिसमें भी दो तरीका है, कॉलेज ने ऑनलाइन कंपनी को बुलाई और कॉलेज ने ऑफलाइन कंपनी को बुलाई, ऑफलाइन कंपनी को बुलाई, ओके, ये हुआ। दूसरा हुआ कि कॉलेज तो नहीं बुला पाई, लेकिन यूनिवर्सिटी या 3-4 कॉलेज मिलके एक पूल कैंपस प्लेसमेंट करवा दिया, पूल प्लेसमेंट करवा दिया। तो जहां तक ऑफलाइन की बात है, बड़ी कंपनी कॉलेज में आएगी और तुम्हारा प्लेसमेंट करेगी, तो ये एकदम ना है। हाँ, लेकिन छोटी छोटी स्टार्टअप्स कंपनियां या कोई, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बात करूंगा इस वीडियो में, वो सब करवाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अभी तुम फिलहाल के लिए एकदम भूल जाओ, एकदम भूल जाओ, ओके। प्लेसमेंट है नहीं है इसको भूल जाओ और आराम से तुम्हें जो ब्रांच पसंद आता है वो ब्रांच में एडमिशन लो। किस बच्चों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ? अगर आप एक मिडिल क्लास से हैं या फिर आप एक लोअर मिडिल क्लास से हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि आप बहुत ही हाई प्राइवेट कॉलेज में जाओ, तो मैं कहता हूं कि आप 3-4 लाख 5 लाख रुपए मत बर्बाद करो। अगर जाना है प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज में जाओ कि आपका बीटेक में एटलीस्ट आपका कॉलेज फी आपका 10 लाख हो। ढूंढो कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज है, और जाओ, और इससे जाओगे तो यस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। गूगल का सीईओ, ओके, और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ओके। अब देखो अंतर समझना, गूगल का सीईओ सत्या नडेला, सुंदर पिचई,
IITs, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज, IIT, ब्रांड कॉलेज। माइक्रोसॉफ्ट का CEO, जाके गूगल करना, तुम्हें मालूम चलेगा, सत्या नडेला इज फ्रॉम बिट्स पिलानी, ओके, प्राइवेट कॉलेज। या तो तुम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में गए तो IITs हो गया, या प्राइवेट। बीच का जो कॉलेज है वो मोटा मोटी सब सेम ही है, उसमें कोई बात नहीं है। फिर अब तुम बोलोगे कि भैया तब तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, हम IITs का ही तैयारी करते हैं। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉलेज से तुम्हें क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम 4 साल के बीटेक के बाद तुम क्या चाहते हो? देखो, बीटेक जॉब तुम्हें नहीं दिलाएगी, बार बार मैं कह रहा हूं कि कोई गला काट कंपटीशन है मार्केट में। बीटेक करने से नौकरी नहीं मिलती है। अगर बीटेक करने से नौकरी मिलती तो मैं तुम्हें रिपोर्ट दे देता हूं। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिपोर्ट ला के दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, रिपोर्ट है कि लगभग 1.5 मिलियन, लेट्स टेक एग्जांपल 15 लाख, ओके, 15 लाख इंजीनियर एक साल में निकलते हैं। और इसमें कितने को जॉब मिलती है? ये नैसकॉम की रिपोर्ट है, नैसकॉम जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। 15 लाख इंजीनियर होते हैं जिसमें लगभग 3 से 4 लाख को जॉब मिलती है, ओके। अब परसेंटाइल तुम खुद निकाल लो, बाकी जो 12 लाख इंजीनियर हुए वो कहाँ जाएंगे? तो यही रियलिटी है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती है, यही रियलिटी है। अब सवाल आता है कि भैया तब क्या करें? तो कहीं से भी तुम बीटेक करो। मैं ये बिहार का नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार का डेटा नहीं मैं लेके आ रहा हूँ, ये मैं इंडिया का डेटा लेके यूज़ कर रहा हूँ कि तुम कहीं से भी बीटेक करो। अगर टोटल इंडिया में 15 लाख बीटेक एक साल में ग्रेजुएट होते हैं तो लगभग 4 लाख, मैक्सिमम मानता हूँ 4 लाख को नौकरी लग रही है, 11 लाख अभी भी अनएम्प्लॉयड है। ट्रस्ट मी, यही सच है। अब अगर यही सच है तो तुम बिहार में करो बीटेक कि कहीं पे भी करो, बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बात तो उसी में आओगे। अब सवाल आती है कि भैया हम इस 4 लाख में हम कैसे आएंगे? इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है कि अपने दिमाग को अभी खोलो, ओके, और किस चीज़ पे काम करो? अपने स्किल पे काम करो, अपने स्किल पे काम करो। स्किल का मतलब होता है नॉलेज आपका होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर तुम्हें एक्सेल सीट बहुत अच्छे से आती है, एक्सेल सीट सिर्फ एक चीज़ है, एक्सेल सीट बहुत अच्छे से आती है, बीटेक मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं कि तुम्हें 20K टू 40-50K तक का कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी। अब बी के टाइम में, 12th के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैटर नहीं करता है। पहला चीज़ तो मैटर नहीं करता है, ये इतना ज़्यादा डिग्री विग्री इतना मैटर नहीं करता है। अब आती है कि बात कि अभी तुम क्यों नौकरी के बारे में सोच रहे हो? अभी तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। अभी तो समय है, कॉलेज एक ऐसा समय होता है जिसमें आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। जितना अपने आप को खोल सकते हो उतना ओपन करो। समझो कि तुम्हें क्या चाहिए। लाइफ एक बार ही मिली है, नौकरी करोगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस हो गया, यही चाहिए? या तुम्हें चाहिए जीवन का एक उद्देश्य होता है? मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बट एक एटलीस्ट एक आपको अपना सपना देखना चाहिए, क्या करना है। अगर आपका सपना मान लेते हैं कि बहुत सारा, जैसे देखो AI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया, आपको मतलब एक वेल परफॉर्म जॉब मिलेगी। प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब ही की तरह ही है, बीटेक के बाद मिल सकती है, सरकारी की तरह है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर आपको मिलिट्री या फिर ऐसे किसी सर्विसेज में, आर्म फोर्स में जाने का है तो CDS है, ओके। आप यहाँ से जाओ, मतलब आप लेफ्टिनेंट बनो या जो भी, इस टाइप से कुछ एक ऐसा सोचना स्टार्ट करना है कॉलेज में। अभी आराम से एडमिशन लो और फिर सोचना। अब हम आपको मोटा मोटी एक हम क्या बोलते हैं, एक हम IIT का ये पूरा लिस्ट लाए हैं उठा के। मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज, भ्रम में मत फंसना, ये 5 करोड़ 10 करोड़ के भ्रम में मत फंसना। अभी मैं रियलिटी बता देता हूं, वो रियलिटी क्या है। ये रियलिटी है, समझना कि अगर मैं पूरे जॉब की कैटेगरी को डिवाइड करूं तो 2 कैटेगरी में होता है। एक जॉब की कैटेगरी जो है वो 20 से 50 हज़ार की जॉब की कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी जो होती है वो 50 से 1 लाख की कैटेगरी होती है। यही फैक्ट है। IAS IPS कुछ भी ले लो, अगर ब्लैक मनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो वाइट प्योर सैलरी की बात करो, सैलरी की बात करोगे तो यही है। जाके उठा के देख लो, IAS कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं छाप रहा है, कोई सैलरी की बात मैं कर रहा हूं, ओके। ये तुम्हारा हो गया गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ भी कर दो, उसी का है। तो आप बोलोगे कि भैया ऐसा बताइए, हमने सुना है कि बहुत पैसा मिलता है, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत पैसा देती है, ओके। इस पे भी देख ले, तो ये तो दिखा दिया मैंने, सैलरी दिखा रहा हूँ, एक IAS का IPS का, ये सब सैलरी जो है स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि यही होता है मोटा मोटी। जो मैंने इसको 2 भाग में बांटा वही 2 भाग है। अब देखो, अब इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ग्राफ को समझना। सैलरी वर्सेस ग्राफ क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा ग्राफ है।
कि ग्राफ क्या कहता है कि अगर मार्केट में डिमांड बढ़ गई, लेट्स टेक एग्जांपल कि आज तुमने एआई सीख लिया, ओके, आज तुमने एआई सीख लिया और क्या हुआ कि एआई बहुत कम लोग सीखे हैं। जो 15 लाख इंजीनियर जो बन रहे हैं उसमें से मान लेते हैं कि 2 लाख इंजीनियर को एआई आता है, ठीक ठाक एआई आता है। अब ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली लेट्स टेक एग्जांपल 4 लाख एआई इंजीनियर की ज़रूरत है, ओके, और इंडिया के पास जो 2 लाख एआई इंजीनियर हैं, या फिर आप ऐसे समझो ना कि एआई इंजीनियर की ज़रूरत है लेकिन सप्लाई ही नहीं है, सिर्फ इस 15 लाख में 2 लाख को ही आता है। अब क्या होगा, इस 2 लाख का जो डिमांड होगा वो पीक पे होगा, बस यही सिंपल सा बात। अब जैसे अब तुमने बीटेक किया, तुम्हारा स्किल जो है वो डिमांड वाला स्किल नहीं है, तो फिर तुम्हारे वही इसी रेंज में आओगे। फिर तुम जो ये रेंज मैंने बताया 20 से 50 का रेंज बताया उसमें आओगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल इकोनॉमिक्स चलता है, कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कि भैया तो क्या करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? अभी तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, अभी सिर्फ तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपने 4 साल को यूटिलाइज कैसे करना है, किस एरिया में करना है, इस पर डिस्कशन करना है। अब देखो, मोटा मोटी मैं तुम्हें एक ग्राफ बता रहा हूँ। देखो, मैं हमेशा एवरेज की बात करूंगा, मैं टॉप की बात नहीं करूंगा। अगर एवरेज की बात करें, आईआईटी बॉम्बे के एवरेज की बात करें, तो मैंने उस पिछले वीडियो पे भी कहा 10 से 20 का ही होता है आईआईटीज का भी एवरेज, ओके, एवरेज। देखो 18 लाख दिखा रहा है, ये सब कंपनियां दिखा रहे हैं, क्वालकॉम, उबर एंड दीज दो, ओके। इसमें देखो आईआईटी मद्रास का देख लो, सबका तुम देखते जाओ, आईआईटी खड़गपुर का देखते जाओ, ओके ओके। हाई पे मत जाना अभी। और उसमें भी होता है कि कहाँ का है पैकेज, आउटसाइड का है, इंडिया का है, तो करोड़ जो जाता है वो आउटसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है, ठीक है। कानपुर का देखो, आईआईटी दिल्ली का देखो, ओके, इंदौर का देखो, ओके, सबका देखो वही रेंज में तुम्हें दिखेगी, राइट। गुवाहाटी का देखो, ओके, आईआईटी रुड़की का देखो, ओके, सबका उसी रेंज में तुम्हें दिख रही होगी। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब इसको हटाते हैं, ये तो तुम्हें दिख गया कि सब 10 से 20 के बीच में ही है, 10 से 20 के बीच में है। इसको कहते हैं सीटीसी, ये पैसा इन हैंड नहीं है, ट्रस्ट मी, समझ लो, आज समझ लोगे बाद में फायदा करेगा। ये जो होती हैं इन हैंड, अगर तुम देखते हो मोटा मोटी, अगर तुम इन हैंड देखते हो कि 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में कितना आता है, तो तुम अगर आईआईटी से हो, एवरेज तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज बच्चा हो, प्लेसमेंट भी तुम्हारा एवरेज हुआ है, तो तुम्हारे इन हैंड जो होगी वो होगी वही 50 से 1 लाख के बीच में, ओके, ये तुम्हारी इन हैंड होगी। अब देखो, डिमांड, अगर तुम्हारे पास स्किल अच्छा है, ओके, तो डिमांड तुम्हारी सप्लाई, डिमांड वही डिमांड एंड सप्लाई, तो मार्केट में तुम्हारा बूम हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझो, जो हमने पहले से एज्यूम करके आया कि आईआईटी जो होता है वो स्वर्ग जाने का रास्ता होता है, ये मिथ है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, आईआईटीज़ में चले जाने से नहीं होती है। अब तुम कॉलेज कोई सा भी चले जाओ, तुम्हें 4 साल बहुत रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। ये सब भ्रम छोड़ दो कि हाँ कॉलेज चले गए हो गया। ये जो ड्रीम जो बेचा गया है इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। कितना का प्लेसमेंट लगेगा ये डिपेंड करता है कि तुम कितने के लायक हो, ओके, कितना का तुम्हारा प्लेसमेंट होगा वो डिपेंड करेगा तुम कितने के लायक हो। और ये सीटीसी जो होता है वो कॉस्ट टू कंपनी होता है। 15 लाख का जो प्लेसमेंट है वो 15 लाख का मतलब डिवाइडेड बाय 12 मत कर देना कि 15 लाख का प्लेसमेंट हुआ तो 1 लाख मिलेगा, 1.25 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 लाख का मतलब होता है कि 70,000 भी कभी कभी होता है, ओके। सो अब देखो, अब बोलोगे कि एम्प्लॉय बनना है या बिजनेसमैन बनना है, तो एम्प्लॉय अगर बनोगे तो यही सैलरी रहेगी, बिजनेसमैन बनोगे तो बहुत ही ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अब एक मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ आगे, ये मैं कोरा से उठाया हूँ। रोहित ने की कोरा पे एक अपना व्यू लिखा था और वो इसको अभी कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ में था, 2 करोड़ का पैकेज मिला था, ओके, टायर 3 से समझ लेना, जाके देख लेना, मुझसे यहाँ पे मत करना, जाके सर्च करना कौन है। तो इसने बड़ा अच्छा लिखा है कि अगर अच्छा पैकेज पे चाहिए कहीं पे जॉब, तो आपको ये कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको किसी लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, आपको डीएसएल गो आनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको कोडिंग पता होनी चाहिए, आप प्रोजेक्ट्स आपने किया है खास करके डिमांडिंग टेक्नोलॉजी पे, एआईएमएल पे, आपका सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्स, डीबीएमएस, ये सब पे आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन आपको आना चाहिए और कुछ कुछ चीज़ें और जो होता है, तो आप एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो और ज़रूरत नहीं है कि आपको कॉलेज पे डिपेंड करना पड़ेगा। अब मैं लास्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो का लास्ट कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं वीडियो का लास्ट कर रहा हूँ, ओके। इतने कैपेबल बन जाओ कि अपने लिए लड़की भी, अगर लड़का हो तो अपने लिए लड़की खुद से ढूंढ पाओ, और इतने कैपेबल बन जाओ कि अगर तुम लड़की हो तो अपने लिए लड़का खुद से ढूंढ पाओ,
मेरी बात समझ लो लेना कि अगर तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक ना, शादी, तो शादी में अपने लायक लड़की या लड़का ढूंढ लो, ठीक ना। घर पे बैठोगे कि घर वाले करवा देंगे, तो क्या करवाएंगे उसका रिस्क ना मैं लूंगा ना तुम्हारे घर वाले लेंगे, बाद में पूरी लाइफ पछताओगे या क्या होगा मुझे नहीं पता। अपने से इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस टाइप का जॉब लेना है, क्या करना है, दीज एवरीथिंग ओके यू नीड टू कंसीडर फर्स्ट। पहले कॉलेज में लो, प्लेसमेंट कितना का जॉब मिलेगा, ये सब फालतू की चीजें हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू. Please comment if you need any help.